एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं लगे तो खारू गंगा में विसर्जन कर देना, ठीक है। किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में किसी धाम में जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहाँ भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहाँ से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहाँ तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को संवार दे। मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो, वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना, तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी, तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो, जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो, हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। वो कितना फल देगा। एक पत्र है, देखिए, शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, ग्राम अरसनाश पाटन। क्या लिखा है? अरसनारा, सही है? अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकते हैं। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आपके सामने जो एलईडियाँ हैं, टीवी हैं, उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हो। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति के मुख में गांठ हो गई थी और हमें पता चला, तो हमने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया, तो पता चला 4 दिसंबर को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसमें कैंसर मुख का बताया, और मुख का कैंसर था। गुरुजी ने अब कैंसर तो बता दिया, इतनी बड़ी बीमारी को सुनकर चिंता तो होती है, टेंशन तो होता है। गुरुजी, तब इतनी बड़ी बीमारी सुनकर आपका जो रात्रि को 9:15 वाला उपाय है, शंकर को जल चढ़ाना और उस जल को लाकर आचमन कराना, वो हमने हमारे पति को कराना प्रारंभ करा। और फिर वापिस दूसरी बार जब टेस्ट करवाने के लिए हम फिर वापिस एम्स हॉस्पिटल गए, तो बाबा का हम क्या गुणगान करें। डॉक्टर ने देखते से कह दिया कि गठान गल गई है और कैंसर नहीं है। यह शिव तत्व है, जिसकी रिपोर्ट मैं अपने इस के साथ लगा रही हूं। पूरी रिपोर्ट लगा कर दी है। प्रथम कैंसर की रिपोर्ट,
कैंसर बताया गया, फिर दूसरी रिपोर्ट में कैंसर नील आया। ये अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, आप आमंत्रित हैं। शिवानंद साहू, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु। अब इसमें कोई सियोर वाला महाराज नहीं आया, इसमें ना कोई ने भभूति दी, ना बेल दी, ना नरियल दिया, ना कुछ दिया। यहां तो तुम्हारा विश्वास काम आया कि तुम भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए, अपने दिल की बात अपने महादेव से कहना प्रारंभ कर दिए, तो महादेव ने आपके दिल की बात को सुनकर मेरे देव अधिदेव महादेव ने बड़ी से बड़ी बीमारी को भी समाप्त कर दिया। ये शिव तत्व है, यो घड़ी तत्व है। और हमने पहले भी कहा है, हमारे YouTube चैनल पर एक 9:15 पर करने वाला उपाय उसमें डला हुआ है, जिसको हमने 6 साल या 4 साल पहले वाचन किया है। 4 साल पहले हमने बताया था कि रात्रि को 9:15 पर शंकर जी को चढ़ाया गया जल बेलपत्र एक ऐसी औषधि निर्मित कर देती है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाती है, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे कैंसर से जुड़ी हो। उसका तत्व ही है। एक जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है उसमें, एक आनंदता सिद्ध होती है उसमें। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव तत्व की प्रबलता आपके विश्वास में। आपके दुख के समय पर, आपकी तकलीफ के समय पर, आपके कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज सियोर छोड़कर नहीं आएगा। याद रखना, बहुत अच्छे से समझ लेना। और केवल सियोर वाला महाराज ही नहीं, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। पर इतना याद रखना, महाराज भले खड़ा ना हो, बाबा भले खड़ा ना हो, पर मेरा भोला बाबा तो तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर खड़ा है, निश्चित है। मेरा भोलेनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है, मेरा शंभुनाथ तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा है। और अंत समय प्रभु देखो, ये लाइन को हम अकेले नहीं गाएंगे, तुम भी जितने पंडाल वाले, सारे पंडाल वाले बोलो, अंत समय वचन निभाना पड़े, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, अंतिम बिंदु में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा 50 लाख का कर्जा हो जाए, तुम एक एक रिश्तेदार के हाथ पैर जोड़कर देख लेना, हम देखें कौन तुम्हारा 50 लाख का कर्जा चुका सकता है। कितनी बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में आ जाए, लोग दवाई करा देंगे, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, पर कौन होगा जो उस दर्द को सहन करेगा, उस कष्ट को सहन करेगा? तुम्हारा कष्ट तुम्हें सहना है, तुम्हारा दर्द तुम्हें सहना है। कोई दूसरा नहीं सहेगा।
अपने कष्ट को अपने को सहना, अपने दर्द को अपने को सहना। हॉस्पिटल में पलंग पर अकेले पड़े हो गए, सब आएंगे, देखेंगे, मिलेंगे, एप्पल भी लाएंगे, नारियल पानी भी लाएंगे, सब रखेंगे, पर सब पड़ा हुआ है, सब रखा हुआ है, पर कोई दर्द को बांटने वाला नहीं होगा। तुम्हारे शरीर के रोग को, तुम्हारे कष्ट को कोई बांटने वाला नहीं होगा। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे कर्जे को, तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं बांटेगा। बस केवल तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आएगा और तुम्हारे दुख को काट कर जाएगा। एक पत्र है, देखिए, मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से यहाँ आई हूँ। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मैनपुरी की। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, मैं जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी श्री अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं भोलेनाथ का क्या वर्णन करूँ? बेटी आई है क्या साथ में? आई है? लिया इसको, लिया, लेके आ जाओ इसको। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ गुरुदेव। मैं अन्नू मिश्रा, पत्नी अवनीश मिश्रा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग हमारे साथ में एलईडीओं पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं। जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी बेटी संध्या मिश्रा, उम्र 6 वर्ष है, जो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाती थी, और उसके सिर के पिछले भाग में एक गठान हो गई थी, जिसका इलाज हमने कानपुर के हॉस्पिटल में कराया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर इसको हमने भोपाल में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, वहां भी डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुदेव, हमने आपकी कथा में सुना था कि रुद्राक्ष का जल देने से बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, हम सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल बेटी को पिलाना प्रारंभ किया और लगाना प्रारंभ किया। गुरुदेव, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें। आज मेरी बेटी के सिर की गांठ पूरी तरह से समाप्त हो गई है और मेरी बेटी 90% बोलने लगी है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए, बाबा सुनता है। गुरुदेव, 5 पंडाल का मैंने अनुभव बता रही हूँ। प्रथम मैंने अपनी बेटी के लिए कानपुर के पंडाल में कथा सुनी, दूसरा मैंने मैनपुरी के पंडाल में कथा सुनी, तीसरा मैंने कुरुद धमतरी के पंडाल में कथा सुनी, और चौथी कथा मैं अमलेश्वर के पंडाल में सुन रही हूँ। मेरे बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी है, शंभु।
इस बेटी के, उसके पापा सीआरपीएफ में सर्विस भी करते हैं। बेटी के सिर में बड़ी गठान थी और बोल नहीं पाती थी। उसके पापा मम्मी का कहना है 90% बेटी बोलने लगी और गठान पूरी गल चुकी है। ये शिव तत्व है, शंभु है वो। और खाली ना जाता कोई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इतनी धूप में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कथा खाली नहीं जाएगी। मेरा बाबा तुम्हें भरकर जरूर भेजेगा। उससे दिल से कहो, अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे पाँव पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई साथ नहीं दे, ना हम आएंगे ना दुनिया का कोई व्यक्ति आए। अंत समय में जब तुम्हारी तकलीफ की घड़ी हो, जब तुम्हारी कोई ऐसा समय तुम्हारे पास में आ गया कि मैं बहुत कष्ट में हूं, उस समय उसको याद करना, उस परमात्मा को याद करना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभू को याद करना। देरी नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर रहता है। जो पास में रहता है वो सबसे पहले दौड़कर आएगा और तुम्हारा दुख हर कर। नजदीक में आए शिव, नजदीक शंभू, उसको पुकारो, उसको बुला लो। महाराज आप दिल से पुकारोगे, वो उतना दिल से आपके सम्मुख में, उसको जितना दिल से पुकारोगे और आप हृदय से जब उसको आमंत्रित करोगे तो वो आएगा, पहुंचेगा जरूर, दुख हरेगा जरूर। धर्मगुप्त मित्र के घर गया और मित्र के घर में भोजन कर कर आ गया। एक रात्रि विश्राम करा और भोजन कर कर आ गया। धर्म, अन्न बहुत असर करता है, बहुत असर। आप लोगों में से रात्रि के समय पर कोई इस पंडाल में आए हो? जम के बोलो जरा, हाथ उठाओ, कौन कौन आया रात्रि को पंडाल में? आए हो आप लोग? दिन का नज़ारा आप लोग अपनी आंखों से देख लेते हो, कथा हो रही है, सब आराम से बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कभी बन सके ना, ए रायपुर वालों, दुर्ग वालों, अमलेश्वर वालों, बन सके तो कभी रात्रि के समय पर आकर इस पंडाल का नजारा देखना। सब अपनी मस्ती में शंकर को याद कर कर पुकारते हुए, गाते हुए भजन में डूबे मिले। कभी रात्रि का नजारा देखना।
कभी मौका मिल जाए तो रात्रि का नजारा आकर देखिए, एक बार पंडाल में पहुंच कर देखो। बांटने वाले पानी बांट रहे होंगे, बांटने वाले बिस्कुट बांट रहे होंगे, रात्रि के समय पर कोई घर से पोहा बनाकर लाएगा, कोई भोजन बनाकर लाएगा, सबको बांट रहे होंगे और लोग भजन में डूबकर नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, भगवान शंकर को याद कर रहे होंगे। कुंभ में 12 साल में कुंभ का नजारा एक बार देखने को मिलता है। कुंभ का नजारा एक बार दर्शन करने को मिलता है। परशु महापुराण का ये कुंभ ऐसा कुंभ है जो हर 7 दिन में नजारा दर्शन करने को मिलता है। इसका आनंद लीजिए, इसका आनंद। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन कर लिया, एक रात्रि विश्राम करा और भोजन ग्रहण करा, एक रात्रि विश्राम और भोजन करा। और एक रात्रि का जब भोजन ग्रहण किया, भोजन पाया, भोजन किया, बुद्धि में जिस दोस्त के घर का भोजन करा था, जिस मित्र के घर का भोजन करा था, वो मित्र जिसके घर का भोजन किया है, जिसके यहाँ का भोजन किया है, वो मित्र धोखेबाज था। ये शिवानंद साहू जी हैं, लोकेश्वरी साहू, अरसनारा, पाटन जिला दुर्ग से, जिनके मुख में डॉक्टर ने एम्स में कैंसर बता दिया था और फिर रात्रि के 9:15 वाला जो प्रयोग किया और आज बाबा की कृपा से कैंसर नील आया है। एम्स की रिपोर्ट उनके हाथ में दी गई है। एक बार, ये आपकी ताली नहीं है, ये महादेव से इनको आशीर्वाद दिलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा अब तो अच्छा हो गया, अब तो बाबा ने सुन लिया, और क्या चाहिए, ठीक है ना पूरा। अरे लुटा दिया भंडार कर दिया मारा, अपने भीतर एक धर्मगुप्त एक रात्रि को विश्राम करके मित्र के घर का भोजन करता रहा। एक रात एलईडियां चालू करो ना भाई, एलईडी चालू क्यों नहीं? एलईडी नहीं चालू है तो दूसरी लाइट लगवा, एलईडियां चालू करो, लोग परेशान हो रहे हैं। लाइट नहीं है, आप लोग आराम से बैठ जाओ, कथा आपके कानों तक पहुंच रही है, आप लोग कथा श्रवण करिए, उसका आनंद लीजिए आप। धर्मगुप्त ने अपने मित्र के घर का भोजन किया, मित्र के घर का। अब जिस मित्र के घर का धर्मगुप्त भोजन करे थे वो मित्र धोखेबाज था, दिखावा करता था राजा के लड़के के साथ में, धर्मगुप्त के साथ में दिखावा करता था कि मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं, मैं इसका हितैषी हूं, मैं इसका सहयोगी हूं, मैं इसका ध्यान रखने वाला हूं। ये दिखावा करता था, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, ध्यान रखना, तुम एक बात का अपने भीतर एक स्मरण रखिएगा, अपने भीतर एक
भाव रखिएगा कि दुनिया में अच्छा मित्र, दुनिया में अच्छा मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा मित्र बड़ा मुश्किल से मिलता है। दुनिया में अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और जिस दिन देवादिदेव महादेव की कृपा से तुमको अच्छा मित्र मिल जाए, जिस दिन शिव जी की कृपा से तुमको कोई अच्छा मित्र प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि भगवान देवादिदेव महादेव ही खुद उतर कर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास में आए। अच्छा मिल जाए तो। और मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा मंदिर छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारा भजन छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी भक्ति को छुड़वा दे, मित्र ऐसा नहीं चाहिए जो तुम्हारी कथा कीर्तन सत्संग को छुड़वा दे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर तक लेकर जाए और अच्छी जगह पर तुम्हें भी। मित्र वो होना चाहिए। और शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। धर्मगुप्त राजा का जो मित्र है वो श्रेष्ठ नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसकी श्रेष्ठता नहीं। ऐसा मित्र से पाला पड़ गया, ऐसे मित्र के घर का भोजन किया उसने, ऐसा भोजन उसने ग्रहण किया अपने मित्र के घर का कि उसकी बुद्धि भी धोखा देने के लिए जागरूक हो गई। धोखा देने के लिए जागृत हो गई। और हुआ क्या? धर्मगुप्त एक दिन वन में मृगा करने के लिए गया, और वन में आखेट खेलने के लिए जैसे ही गया, जाते जाते रात्रि हो गई और उसकी बुद्धि ध्यान नहीं दे पाई कि रात हो गई। और आधी रात को वो घने जंगल में फंस गया। घने जंगल में फंसा, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। घने जंगल में फंसा। आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठा है धर्मगुप्त। अब रात्रि का समय, भय लग रहा है, कोई सिंह ना खा ले, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई सिंह मुझे भक्षण ना कर। भय लग रहा है उसको। अब करे तो करे क्या? भय लग रहा है, बैठा है पेड़ के ऊपर। आधी रात को एक भालू के पीछे शेर दौड़ता दौड़ता आया, और भालू भागता एक रीछ भागता आया, आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जिस आम के पेड़ पर धर्मगुप्त चढ़ा हुआ था, उसी आम के पेड़ के ऊपर वो रीछ भी चढ़ गया, वो भालू भी चढ़ा। अब
धर्मगुप्त को गुस्सा आया। धर्मगुप्त ने तुरंत धनुष और बाण उठाया और रीछ को मारने के लिए जागरूक हुए। इतने में रीछ बोला, मुझे मत मारो, देखो मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, ये शेर मुझे खा जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रीछ कहता, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं भी इस पेड़ पर रहता हूं और तुम भी इस पेड़ पर रहो, मैं भी आम के पेड़ पर चढ़ा हूं, तुम भी आम के पेड़ पर चढ़े रहो, नीचे शेर है, आप और मैं दोनों मिलकर इस शेर को भगा देंगे, तुम चिंता मत करो, सो। अब रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम पहले सो जाओ, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाना। शेर नीचे है, अपन एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, तू मुझे खा तो नहीं जाएगा? रीछ ने सौगंध खाली मैं नहीं खाऊंगा, तुम सो। राजा सो गया। धर्मगुप्त जैसे ही सोया, आधी रात को धर्मगुप्त की नेत्र खुले। खुलते से ही अब उसने रीछ से कहा, रीछ तुम सो जाओ। जब राजा सोया, धर्मगुप्त जैसे ही सोया तो नीचे जो शेर था, शेर ने रीछ से कहा, फेंक दे राजा को नीचे। रीछ कहता, नहीं, मैंने इसको वचन दिया है, मैं नीचे नहीं फेंक सकता, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, मैं तेरे सामने इस राजा को नहीं फेंकूंगा। सो गया। राजा सो रहा है, रीछ जाग रहा। आधी रात को राजा उठ गया, रीछ सो गया। रीछ से कब तुम सो जाओ? रीछ सोया। नीचे से शेर ने राजा से कहा, धर्मगुप्त, राजा फेंक दे इस रीछ को नीचे, सो रहा है ये, फेंक दे नीचे, इस रीछ को नीचे फेंक दे राजा, मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में तुझे खा जाऊंगा। इतने में तो राजा ने तुरंत धक्का देकर रीछ को नीचे फेंकने वाला था। इतनी देर में उस रीछ ने एक आम की डाली को पकड़ लिया और पकड़कर रीछ उस आम की डाली को पकड़कर बच गया। और राजा से उस रीछ ने कहा कि धन्य है रे राजा, देख मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, जानवर होकर, पशु होकर, जीव जंतु होकर मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, पर राजा तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया। राजन, मैं अंगिरा, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज मैं तुझे श्राप देता हूं राजन, पृथ्वी पर तू पागल बनकर जन्म लेगा, अगला जन्म जो तेरा होगा तू पागल बनकर जन्मेगा। राजा हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दो, गलती। अंगिरा जी कहते हैं, अगर मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो इतना याद रखना कि किसी को धोखा मत देना जिंदगी में। अगर धोखा दिया है तो किसी पागल खाने में जाकर पागल को देख लेना और अगला नंबर अपना भी लिख लेना कि अगला नंबर इस पागल की गिनती में हमारा भी होने वाला है, क्योंकि हमने धोखा दिया है। किसी को धोखा मत। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में, जरा से धन के चक्कर में, जरा सी सत्ता के चक्कर में, जरा से वैभव के चक्कर में, जरा सा नाम के चक्कर में हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी कुर्सी के चक्कर में हम एक दूसरे को लात मारने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा सी प्रॉपर्टी के चक्कर में हम भाई भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ईमानदारी से बोलो, अच्छे से अच्छे सूरमा शमशान में राख का ढेर बन गए। अच्छे से अच्छे सूरमा राख का ढेर बन गए। जब राजा रावण जैसा विद्वान, जिसके सारे ग्रह उसके हाथ में थे, रावण जैसा विद्वान जिसका धर्मराज और यमराज भी उसके हाथ में थे, उस लंकाधिपति राजा रावण को भी मरना पड़ा है। कंस जैसा राजा, उसको भी मरना पड़ा, जिसके पास में पूतना थी, तृणावर्त था, अगरसुर था, बकासुर था, उस कंस को भी मरना पड़ा है। हिरण्यकशिपु, जिसने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना 12 महीने में मरू, उस हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े सूरमा चले गए तो अमलेश्वर वालों, आप और हम कहां के सूरमा हैं? जाना सबको है,
पहुंचना सबको है, एक दिन राख का ढेर सबको बनना है। और 40 लाख की गाड़ी में बैठने वाला एक दिन 40 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 40 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाएगा, प्रयागराज चले जाएगा, 40 रुपए के लोटे में। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमतता रखो कि मैं ये तो मैं वो। तुम कुछ भी होगे अपने गांव के और अपने नगर के और अपने मोहल्ले के, उसके दरवाजे के कुछ नहीं हो। जितना भजन करोगे उतना उसके करीब में जाओगे, अन्यथा उससे दूर चले। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। समझो जरा। कई माताएं कह देती हैं अकड़ अकड़ में, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बुढ़िया से कह तो मर जा, मर के तो देखो। कई लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, कोई कहता मैं घर चला रहा हूं, कोई कहता है मैं ये कर रहा हूं। अरे तुम होते तो भी होगा और नहीं होगे तो भी होगा। जिंदा हो तो लोग रोटी सब्जी खा रहे हैं, मर जाओगे तो 10 दिन के बाद में पूड़ी, चने की सब्जी, रायता, गुलाब जामुन, खोपरा पाक, सेव, नुक्ती खूब लपक के खाएंगे। और तेरा फोटो टंगा रहेगा, उस पे फूल की माला चढ़ी रहेगी और नीचे आलू में अगरबत्ती खुशी होगी। काय में अगरबत्ती? आलू में। कोई ध्यान नहीं देगा, कोई भी नहीं। कौन याद करेगा? अरे तेरा तेरा दिन, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। कोई नहीं याद करेगा, केवल तेरा दिन याद करेंगे, इसके सिवा कोई 14वें दिन याद नहीं करे। छोड़ा गए। इसलिए निवेदन है, पृथ्वी पर यह मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो कुछ अच्छा करते हुए चलना कि मरने के बाद भी लोग याद करें कि कोई था जिसने अमलेश्वर की इस पवित्र भूमि पर कोई अच्छा कार्य कर दिया। कोई कर्म बेकार कर कर मत जाओ, अच्छा करो जितना बन सकता। किसी को धोखा नहीं देना, और धोखा दे दो तो तुम्हारे मोहल्ले में जो पागल घूमते हो ना उनको देख लेना, इसने भी किसी को धोखा दिया होगा तो इस जन्म में पागल बनकर पैदा हुआ। अगला जन्म अगर तुमने किसी को धोखा दिया, भाई बंधु कुटुंब नाते रिश्ते किसी को भी तुमने धोखा दिया है, अगला जन्म तुम्हारा पागल का है। तुम तैयारी रख लो और मोहल्ले मोहल्ले घूमते फिरोगे, कॉलोनी कॉलोनी घूमते फिरोगे, ये निश्चित। थोड़ा बचो, थोड़ा। इसलिए अरे जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव शहरी के दरबार में सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है,
दरबार में सबका खाता है। शिव मेरे के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
आजा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म की आजा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। समझे मानो तुम्हें दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान। देख समझ ले मानो तुम्हें दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान, दो दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं हो, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। भोले के दरबार में सबका खाता है, शिवजी के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है,
सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव बाबा के दरबार में सबका अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करो। जब दिल से बाबा से कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। बड़े भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बाबा को प्रार्थना करो। इस प्रार्थना को करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं कि पंडाल में बैठकर हम भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और बाबा से अपने मन की बात कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर उनसे भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ में कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, किसी को धोखा ना दिया, किसी को अपशब्द ना कहे जाए, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कहा जाए। इसका स्मरण हमारे भीतर रहे कि हम किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी को ताना ना दें, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कहें, किसी को गाली ना दें और किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। शिव कथा कह रही है। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को लेकर कैलाश धाम पर आ गए।
भगवान शिव की जितनी धर्म पत्नियां पहले रही हैं, माता सती, उमा, कुष्मांडा, कालरात्रि, स्कंदा, जितनी भी, उन सारी देवियों ने जितना संघर्ष नहीं करा, उससे ज्यादा संघर्ष माता पार्वती जी ने किया। जितनी परीक्षा माता पार्वती जी ने दी है, उतनी परीक्षा किसी देवी ने नहीं दी। जितनी परीक्षा माता पार्वती, अच्छा तीनों देवियों को देखिए आप, मैना, धन्या, कला। पितरों की तीन बेटियां थी, मैना, धन्या, कला। मैना जी के सुंदर पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या सुनैना बनी, जिनके यहाँ जानकी जी प्रकट हुई। कला कीर्ति हुई, जिनके घर में राधा जी प्रकट हुई। अब जरा विचार करिएगा, इन तीन देवियों की गोद में तीन देवियां खेली हैं, पार्वती जी, सीता जी और राधा जी। तीन देवी, और तीनों देवियों ने जितना संघर्ष किया है, उतना संघर्ष किसी ने नहीं करा। तीनों देवियों ने, पार्वती मैया ने भी उतना संघर्ष किया, माता जानकी जी ने भी उतना संघर्ष किया, और माता राधा रानी ने भी उतना संघर्ष किया। आप तीनों देवियों का क्रम देखो। माता पार्वती जी भी अथक संघर्ष कर कर तब शिव जी के पास पहुंची, तब पहुंची। बहुत संघर्ष। एक नदी में दो पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक बहुत चिकना सा पत्थर था, गोल, एकदम चिकना, गोल मटोल, बड़ा सुंदर पत्थर था, बहुत सुंदर। और एक पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा, बेकार सा। एक बड़ा सुंदर सा पत्थर है, गोल, चिकना, गोल मटोल, और दूसरा पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा। तो खुदड़ा हुआ जो पत्थर था, ऐसा आड़ा टेढ़ा बेकार सा पत्थर था, उसने गोल चिकने से पत्थर से, एकदम बढ़िया चिकना सा पत्थर, उससे कहा, भाई एक बात बता, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी नदी में रहता है, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इतना खुदड़ा आड़ा टेढ़ा और तू इतना चिकना गोल मटोल, ऐसा क्यों, किस लिए? पत्थर ने पत्थर से कहा, देख भाई, तू एक जगह पर स्थिर हो गया और मैं नदी के पानी के वेग के साथ में लुढ़कता गया। नदी का पानी मुझे लुढ़काता रहा, लुढ़काते लुढ़काते मैंने नदी के पानी का वेग झेला, पर्वत से नीचे गिरा, फिर आगे बढ़ा, रेत, बालू और पानी की ठोकर खाते 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 आज मैं चिकना और गोल बन गया। तो किसी ने उठाकर मुझे महादेव समझकर पूजना प्रारंभ कर दिया। एक पत्थर पानी के थपेड़े खाता है, एक पत्थर लोगों के पहाड़ पे से नीचे गिरता है, मिट्टी के थपेड़े खाता है, रेत के थपेड़े खाता है, पानी के थपेड़े खाता है, तब वो पत्थर चिकना होकर, गोल होकर महादेव के रूप में मंदिर में पूजन में पहुंच जाता है। और दूसरा जो थपेड़े खाता ही नहीं है, टेढ़ा आड़ा खुदड़ा सा पड़ा हुआ है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत कष्ट झेला है, बहुत दर्द जिंदगी में झेला है, बहुत संघर्ष किया है, उसी ने आने वाले समय में नाम रोशन किया है, ये निश्चित है। वही नाम रोशन कर सकता है। आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप तो भाग्य के भरोसे पर बैठे हो, भगवान मेरा भाग्य अच्छा करेगा तब काम हो जाएगा। नहीं,
कोई पंडित जी मिलेंगे तुमको ऐसी भुड़की घुमा के फपूती फूक के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं। मैं कहीं का डोरा ला के बांध लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं। मैं कहीं पे नारियल लाऊंगा, वो ले जाकर मंदिर में चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 24,000 श्लोक का सार कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहा, पार्वती मनुष्य का जन्म मिला है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। मेहनत से पीछे मत हटो, अपना कर्म करने से पीछे मत हटो, अपने संघर्ष से पीछे मत हटो। दुनिया गाली दे, आप पलट कर मत देखो। दुनिया आप शब्द कहे, आप पलट कर मत देखो। आपका कर्म है, अग्रण्य होकर चलते जाइए। थोड़ा ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्या जिंदगी में आएगी। लाइट का बिल भरते हो? अरे बोलो तो जम के। कौन कौन भरता लाइट का बिल? हाथ ऊंचा करो जरा। लाइट का बिल भरते हो जो नहीं भरते हो तो कैमरे में कैच कर लेना, लाइट वालों को बता देंगे। अरे बोलो तो जम के, लाइट का बिल भरते हो? सब लोग भरते हो ना? मोबाइल का बिल भरते हो? पैसा जमा करके बैलेंस लेते हो? अरे बोलो तो जम के। लाइट का बिल भरते हो तो लाइट का सुख पाते हो। मोबाइल का बिल भरते हो तो मोबाइल का सुख पाते हो। उसी तरह भगवान के नाम का भी बिल भरते रहो, भजन का बिल बढ़ाते रहो तो भगवान जीवन का सुख प्रदान करता है। ये भी बिल है। बिना संकोच। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है? जम के जरा। क्या किसको रोई है? चादर तान के सोई। अलमस्त होकर जीवन जियो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये शिव है, शिव। आश्रित होकर चलो, समर्पित होकर चलो, डर कर नहीं, भय खाकर नहीं। अपना कर्म अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। कोई तुमसे कह दे ये वाली अंगूठी पहन लो तो मैं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को ऐसा कर दूंगा कि जमीन में से सोने के हंडे निकल जाएंगे और तू करोड़पति बन जाएगा। अगर ऐसे हंडे निकलते होते और करोड़पति बनते होते तो सबसे पहले वही बन जाता। नहीं, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना परिश्रम अपने को आगे बढ़ाता है। लगन में कमी मत आने दो, परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने संघर्ष में कमी मत आने दो। बढ़ते बढ़ते। पार्वती मैया, माता जानकी जी, माता राधा जी, इन तीनों देवियों का अगर हम चरित्र का स्मरण करें, इन तीनों देवियों का अगर हम स्मरण करें कि ये तीन देवियों का अगर इनका पूरा पूरा व्याख्यान वर्णन करें तो समझ में आएगा कि पार्वती जी ने भी बहुत संघर्ष किया, सीता जी ने भी बहुत संघर्ष किया और राधा जी ने भी बहुत संघर्ष किया। बहुत।
बोल पार्वती माता की, जानकी माता की, राधा रानी सरकार की। तीनों ने संघर्ष किया। पार्वती मैया नंदी पर बैठकर देवादिदेव महादेव के साथ में आई। नंदी पर बैठकर। अब पार्वती जी के जीवन में संघर्ष की पूंजी देखिए कितनी प्रबल है। नंदी पर बैठकर आई हैं। आते से ही पार्वती जी ने पूछ लिया अपना घर कहां है। शंकर भगवान बोले ये पूरी पृथ्वी तो अपना घर है, अपन रहेंगे कहां। शिव जी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे अपनी को तो रहना है। अरे मैं पूछ रही हूं कि अपन रहेंगे कहां। शंकर भगवान कहते बस यही, ये पूरा ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी अपना ही तो घर है। शिव जी ने कहा पार्वती, शिव जी कह रहे हैं पार्वती अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें घर कैसा बनाना। एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उसका घर कैसा उसको बनाना। एक स्त्री पर, एक नारी पर निर्भर करता है कि उसको कैसा घर बनाना। हमने एक कथा में कहा था घर बनाने के लिए दो अच्छे चाहिए। सुनी थी कथा? अरे बोलो तो जम के। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री और दूसरे नंबर पर स्त्री। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। एक मिस्त्री अच्छा चाहिए जो घर को अच्छे से बना दे, ढाल अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे। और घर मिस्त्री बना भी देना, अगर मिस्त्री भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है चलेगा, पर स्त्री गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। इसलिए मिस्त्री और स्त्री दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। मकान बनाने वाला मिस्त्री अगर मकान का ढाल सही नहीं रखता, बाथरूम का ढाल सही नहीं रखता तो पानी भरा रहता है, छत पे पानी भरा रहता है, पानी घर में टपकने लगता है। और स्त्री अगर ठीक नहीं है, जरा जरा सी बात में क्रोध करे, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ करे, जरा जरा सी बात में क्रोध, 1 मिनट में तो अच्छी रहे चंद्र घंटा और दूसरी देर में कुसमांडा। तो क्या मतलब? मिस्त्री और स्त्री ठीक हो। महाराज अपने कर्म को करो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते पार्वती जी तुम अपने कर्म में लग जाओ और खूब मेहनत करो अपने कर्म में। तुम में वो बल है कि तुम घर बना सकती हो। एक स्त्री में वो बल होता है कि टूटे हुए झोपड़े में भी अगर नारी संस्कारित है ना, अगर स्त्री संस्कारित है ना, तो टूटे हुए झोपड़े में भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती है। और अगर संस्कारित नहीं है ना तो 4 मंजिल का मकान भी छोटा पड़ जाता है। अगर संस्कार है तो टूटे झोपड़े में भी वो अपनी जिंदगी बना लेगी। इसीलिए हम हमारी बेटियों को हमेशा कहते हैं, थोड़ा हमारी बात का बेटियों को भी बुरा लग जाता होगा कि गुरुजी हर बार हम बेटियों से कहते हैं, पर हम अपनी भाषा में हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटियों ध्यान रखना। हम हमारी बेटियों से हमेशा कहते आए हैं 100 तरह के लड़के मिलेंगे, पढ़ाई करोगी, स्कूल जाओगी, ट्यूशन जाओगी, कॉलेज जाओगी, नौकरी करने जाओगी, 100 लड़के मिलेंगे, परंतु
वो 100 लड़कों के साथ 100 साल की जिंदगी सही नहीं जी सकते जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लाएंगे उसके साथ 100 साल की जिंदगी सही जी सकते। जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लेकर आएंगे अपनी बेटी के लिए, कोई पिता कोई हल्का फुल्का ढूंढ कर नहीं लाएगा, लाएगा तो एक श्रेष्ठ लड़का ढूंढ कर लाएगा कि मेरी बेटी के अनुकूल है, मेरी बेटी के अनुकूल। और बड़ी विडंबना का समय चल रहा है। आज के जमाने में लड़के ना जाने कौन कौन से धर्म के कैसे कैसे आते हैं, भुड़ भुड़ गाड़ी लेकर आएंगे, उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं रहती, वो तो सुधरने आई थी। 10 रुपए का डीजल पेट्रोल डला के तुमको शान दिखाएंगे, थोड़ी बॉडी शॉडी दिखाकर, और तुम्हें अपना बनाएंगे, नाम भी उसका सही नहीं बताएंगे, दूसरे नाम से तुमसे संबंध बनाएंगे, और एक दिन मालूम पड़े सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में पटक कर आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है बेटियों से, आपका पिता आपकी मां आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, आपका बाप आपकी मां आपकी महतारी आपकी मैया आपका पिता आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप के ऊपर छोड़ दो। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके मां बाप पर छोड़ो। वो माता पिता तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दोस्ती किसी से भी हो, ये धर्मगुप्त की दोस्ती थी, गलत जगह संगत में पड़ गया, एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया उस धर्मगुप्त ने एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया और मालूम पड़े रीछ के साथ धोखा कर दिया। जरा विचार करिएगा, गलत अन्न, गलत स्थान, गलत जगह हमको बर्बाद कर देती है। बहुत ध्यान देना, सब्जी के ठेले पर मक्खी बैठती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सब्जी तुल रही है, उस पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराना तुल रहा है, किराने पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। शक्कर पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। गंदे भोजन पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सुनार की दुकान में कांटे के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाती है। सब्जी पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराने पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वो मक्खी जब सोने के कांटे पर जाकर बैठ जाती है, सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाती है, और सोना तुल रहा हो उस सुनार के उस पलड़े पर जाकर बैठ जाती है, तो मक्खी की कीमत हो जाती है। उसी तरह तुम इधर उधर फालतू जगह बैठोगे तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, पर तुम शिव के चरणों में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत श्रेष्ठ होगी। इतने सारे बैठे हैं, इन्होंने टाकीज में कभी फोन नहीं लगाया होगा कि हमको सीट दिला दो, पर कथा में बैठने के लिए अच्छे से अच्छे सूरमा को फोन लगाना पड़ता है कि मुझे कथा में बिठा दो। टाकीज में बैठने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, मॉल में घूमने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, पर जब शिव महापुराण की कथा होती है, कुबरेश्वर धाम से बाबा आए और शिव महापुराण की कथा कर कर जाए, तो लोग पहले से कहते हैं देखो हमारी सीट कर देना, पास दे देना, वीआईपी पास दे देना, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम तुम्हारे काका जी, हम तुम्हारे नाना जी, हम तुम्हारी बुआ जी, भले थोड़ा बहुत ले लेना पर हमको बिठा देना, हम वो आए, हम ये आए। जरा विचार करो, विचार करिएगा जरा। टाकीज के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, मॉल के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, अच्छे अच्छे पद और कहीं पर भी चले जाओ, कभी सम्मेलन में आदि जगह पर चले जाओ, उसके लिए कोई फोन नहीं आएगा। पर शिव महापुराण की कथा जब अपने क्षेत्र में होती है और सूचना मिल जाती कथा हो रही है, तो पूरे अमलेश्वर वालों के पास फोन आते हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम आएंगे हो, हमारी आगे व्यवस्था कर देना हो, खंडेलवाल जी से पहचान है कि नहीं, तुम्हारी साहू जी से पहचान है कि नहीं तुम्हारी, हो हमको बिठा देना, आगे बिठा देना, हमको बिठा देना। सबसे बड़ा टेंशन है शंकर जी के चरणों में बैठना, बड़ा भारी काम, हमें बिठा देना, बस इतनी कृपा कर, ये दया। और बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। वो कितना साथ देता है, कितना
उसके बराबर कोई साथ नहीं दे सकता। हम पहले भी कहे हैं, 1 बजे कथा चालू होती है, 1 बजे के पहले का टेम्परेचर आपके पंडाल का देखना, और 1 बजे से जब कथा सुनने बैठ जाओ तब सूर्य देवता भी धीरे धीरे हल्की हल्की छाँव, फिर धूप, फिर छाँव, फिर धूप, धीरे धीरे आपको सहलाते रहते हैं और आपको कथा सुनाते रहते हैं। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया।